नमस्कार मित्रों, महेश कुमार रिजल्ट सेतु में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग मिश्र समानुपात को पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से थोड़ा सा अलग टाइप के प्रश्नों को और आगे लेकर चलते हैं। आइए हम लोग इससे आज अगर कंप्लीट करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि यदि x आदमी x घंटे प्रतिदिन कार्य करके x इकाई कार्य x दिन में समाप्त करे तो y आदमी y घंटे प्रतिदिन कार्य करके y दिन में कितने इकाई कार्य करेंगे। हमने आपको बताया था कि आदमी और समय ऊपर, बाकी सब कुछ नीचे। तो x आदमी है, समय कितना लेता है, x घंटा, कितना दिन लेता है तो x दिन लेता है, कितना काम करता है तो x इकाई काम को करता है। अब ध्यान से देखिएगा, फिर बोलता है कि y आदमी y घंटे प्रतिदिन कार्य करके y दिन में यानी समय है कितने इकाई कार्य को करेगा तो व्हाट, यही हमसे पूछा जा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, इससे तो ये कैंसिल हो गया और ये इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, y क्यूब हो जाएगा और इधर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इधर जाएगा भाग में और ये इधर आ जाएगा, यानी व्हाट के जगह पर हमारे पास क्या आएगा, y का क्यूब बटा इधर जो बचा हुआ है x स्क्वायर, इतना इकाई काम होगा। और जिस ऑप्शन में यह मान दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय कर सकता है। पहले से दुगुनी दूरी को दुगुनी चाल से प्रतिदिन दुगुने समय विश्राम करके वह कितने दिन में तय करेगा। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। कह रहा है कि रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करता है, तो प्रतिदिन का मतलब यहां पर हुआ 24 घंटा। 24 घंटा में से वह 9 घंटा विश्राम करता है तो कितने समय वह काम करता है तो 15 घंटा। देखिएगा ध्यान से, 15 हो गया। और कितना दिन लगाता है, 40 दिन लगाता है। आगे बढ़ते हैं, और किसी दूरी को यानी कि एक दूरी को इक्वल करेंगे पहले से दुगुनी दूरी। अब ध्यान से देखिएगा, यहां एक दूरी है तो अब पहले से दुगुनी दूरी हो गई। दुगुनी दूरी दुगुनी चाल से, यानी यहां पर पहले एक चाल से चला है तो अब इसका दुगुना चाल से यहां चल रहा है। प्रतिदिन दुगुने समय विश्राम करता है। प्रतिदिन यानी कि पहले 9 घंटा विश्राम करता था तो अब 18 घंटा विश्राम करता है, और 24 घंटा का ही हमारा दिन होता है तो उसमें से 18 घंटा घट जाएगा तो क्या बचेगा, 6 घंटा बचेगा। तो कह रहा है कि विश्राम करके वह कितने दिन में तय करेगा, तो पता नहीं कितना दिन लगेगा। अब ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, 6 को काटिए, यहां काटेंगे 3 से तो यहां पर हमारे पास 5 आ जाएगा, और फिर यहां काटेंगे तो यहां पर आ जाएगा 20, यानी कि y बराबर 20 पचे 100 दिन। और जिस ऑप्शन में 100 दिन दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है, कहता है कि एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे आराम करके एक निश्चित दूरी 50 दिन में तय कर लेता है। यदि वह दुगुना आराम करे, दुगुना तेज चले, तब वह दुगुनी दूरी कितने दिन में तय करेगा। पीछे जो हमने क्वेश्चन देखा वह सेम क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि पहले आप इस क्वेश्चन को बनाइए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। ध्यान से देखिए क्या कहता है कि एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे आराम करता है, इसका मतलब फिर से वह 15 घंटे काम करता है, और एक निश्चित दूरी को 50 दिन में क्या करता है, तय कर लेता है। आगे बढ़ते हैं, यदि वह दुगुना आराम करे, फिर से 9 दूना 18 घंटा वह आराम करता है तो वह 6 घंटा ही काम करता है। दुगुना तेज चले, यानी कि पहले एक की चाल से चल रहा है, अब यहां से दुगुना, ये चाल है। अगर इस प्रकार का प्रश्न मिले तो आप याद कर लीजिए क्या करना है, दिमाग में बैठा लीजिए। ऊपर चाल रख दीजिएगा, नीचा दूरी रहेगा। उसके बाद में दुगुना क्या दिया हुआ है, ये चाल है, इसके अपेक्षा दुगुना यहां पर चाल कह रहा है, चाल दिया है। दुगुना तेज चले, दुगुना
आराम करे और दुगुना तेज चले। आराम 18 घंटा कर रहा है तो 6 घंटा काम कर रहा है, दुगुना तेज चले, हमने दुगुना तेज चला दिया। दुगुनी दूरी, तो फिर से वही दूरी आ जाएगा आपके नीचे, और ये दूरी है, एक बार लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। दूरी और कितने समय में, तो वो दिन हमको पता नहीं, फिर से कैलकुलेट कर दीजिए। इससे यह कैंसिल हो जाएगा। फिर 6 से काटेंगे तो यहाँ 3, तो यहाँ पर बचेगा 5, और यहाँ का 2 इसको काटेगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 25, यानी कितना हो जाएगा 125। y बराबर 125 दिन। 125 दिन में वह काम को कर लेगा, यह दूरी को तय कर लेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है, कह रहा है कि 40 आदमी किसी कार्य को एक नियत समय में कर सकते हैं। यदि कार्य पर केवल 30 आदमी लगाए जाएं तो इसे पूरा करने में 6 अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होती है। 60 आदमी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। 40 आदमी किसी कार्य को एक नियत समय में, वो हमको पता नहीं है तो मान लियो नियत समय टी है। यदि कार्य पर केवल 30 आदमी लगाए जाएं, 30 आदमी लगाए जाएं तो अतिरिक्त दिनों की संख्या बढ़ जाती है, 6 दिन बढ़ जाता है, यानी कि जो जितना में काम समाप्त होने वाला था उसमें क्या होता है 6 दिन अतिरिक्त बढ़ जाते हैं। 6 दिन अतिरिक्त बढ़ जाते हैं, ये इक्वेशन बनता है। तो कह रहा है कि 60 आदमी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी कि 60 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे ये हमको पता नहीं, और किसी एक के साथ इसको इक्वल कर देंगे, यानी कि क्या करेंगे 40 गुना टी कर देंगे, यानी कि इसके जगह पर जो मान आएगा उसको रखेंगे। तब सोल्व कीजिए, 0 से 0 कट गया। अब देखिए इधर गुना करेंगे तो 3 बनेगा, इधर 4t बच रहा है, तो 3t आके इधर घट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, केवल t बचेगा, t बचेगा। अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा 6 का 18, यानी t का मान कितना आ गया 18, और वही t यहां रखेंगे चाहे यहां रखेंगे, दोनों बात बराबर है, तो हम लोग यहां 18 रख देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, 6 से कटेगा कितना बार में, 3 बार में, तो कितना हो जाएगा y बराबर 4 3 12, और जिस ऑप्शन में 12 दिन दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और एक और खूबसूरत क्वेश्चन है, जो भी इन प्रश्न को लगता है कि हम बना लेंगे पहले, वो मेरे भाई पहले आप इस क्वेश्चन को सोल्व खुद से जरूर कीजिए। जब इन प्रश्नों को आप खुद से सोल्व कीजिएगा तो एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट आपके अंदर बिल्ड होता है। ये किसी पैटर्न को फॉलो करने से आपको नहीं समझ में आएगा कि ऐसे कर देने से आंसर हो जाता है। इसको जब आप बनाइएगा तो क्वेश्चन की गहराइयों में आप पहुंच पाइएगा। चलिए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। कह रहा है कि एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिक के छोड़कर जाने पर ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने ही दिन और चलेगी जितने दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। वह निश्चित अवधि कितने दिन की थी, यानी कि वह कितने दिन के लिए भोजन था। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको समझने के लिए पहले कुछ बात लिख लीजिए। सैनिक बराबर x मान लीजिए ताकि समझ में आएगा, और निश्चित अवधि मतलब दिन, तो दिन को हमने y मान लिया। अब ध्यान से समझिएगा, x सैनिक थे और y दिन था, तो इसको गुना कर दीजिए, दिन और समय को गुना कर दिए इक्वल टू। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 10 दिन बाद, यानी x सैनिक ने ही 10 दिन तक पहले भोजन किया है, प्लस कह रहा है कि 1/5 सैनिक के छोड़कर जाने के बाद, तो x में से x का 1/5 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, बचेगा 4x बटा में 5। छोड़कर जाने पर ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने ही दिन और चलेगी जितने दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। तो आरंभ में कितने दिन के लिए निश्चित किया गया है, y दिनों के लिए, तो यह भी अब y दिन तक अभी भी यह चला है। वह निश्चित अवधि कितने दिन थी, यानी कि y का मान हमको ज्ञात करना। अब ध्यान से देखिएगा, यहां भी x है यहां भी x है, दोनों में से x कॉमन लेंगे तो इस x से यह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, इस मान को भेजेंगे यहां तो 5x, और ये आएगा यहां तो 50, और इधर बन रहा है
4y, तो 5y में से 4y घट जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा 50, और यही हमारा अवधि है, ये हो जाएगा हमारा कितना दिन 50 दिन। ये पहला तरीका हो गया। अगर नहीं समझ में आ पाया कैलकुलेशन तो ध्यान से देखिए कैसे सोल्व करेंगे। इधर तो कैंसिल हो गया है, कैंसिल हो गया है, तो ध्यान से देखिएगा कैसे कर देंगे। यहां y का y रहने दीजिए, उसके बाद यहां हो जाएगा 10, उसके बाद हो जाएगा प्लस 4y/5, ऐसे तो होगा। अब ध्यान से देखिए, तो अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो इसमें आके गुना होगा और बट्टा में जो बनेगा तो यहां आएगा, तो ये हो जाएगा 5y और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 50, अब प्लस में 4y। भेजिए इस मान को इस साइड, जैसे ही भेजिएगा तो 5y में से 4y घट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा y बराबर 50, और इसको हमने क्या माना है निश्चित अवधि यानी कि दिन, यही हमारा आंसर हो जाएगा 50 दिन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है, ये प्रश्न भी बहुत खूबसूरत है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे। एक आदमी यानी कि 1 मैन, और मतलब आप जानते हैं कि प्लस एक लड़का बॉय मिलकर किसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कह रहा है कि यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिनों में समाप्त होगा। यानी कि अंतिम 6 दिनों का मतलब हुआ कि 20 दिन तक वो लोग साथ काम कर रहे हैं और तब जाके यह 26 दिन में समाप्त हो रहा है। यानी कि m प्लस b यानी कि आदमी प्लस लड़का 20 दिन तक काम कर रहा है। उसके बाद आदमी जो है मैन जो है अंतिम 6 दिनों तक काम कर रहा है, m गुने 6 हो जाएगा। तो कह रहा है कि लड़का अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो वो उसके लिए पहले आप इसके इक्वेशन को ज्ञात कर लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे। इसको 2 से काटेंगे तो यहां बनेगा 3, यहां बनेगा 10 और यहां बनेगा 12। अब ध्यान से समझते हैं, इधर गुना करेंगे तो 12 बनेगा, देख लीजिए ध्यान से 12m बनेगा, यहां 10 बनेगा और यहां 3 बनेगा। तो इस साइड में बन रहा है 13 और यहां बन रहा है 12, तो इसको भेजेंगे इस साइड तो घटेगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 13m में से 12m घट जाएगा तो 1m हो जाएगा। अब फिर से यहां देखिए 12b बनेगा और यहां कितना बन रहा है 10, तो 10 इधर आके घटेगा तो बन जाएगा 2b। इससे इसकी इफिशियंसी ज्ञात हो गई। b का इफिशियंसी 1 हो जाएगा, यानी लड़का का इफिशियंसी 1 हो गया और ये इसका होता है, m का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में, लड़का अकेला इस काम को यानी कि b पता नहीं कितने दिनों में इसको पूरा करेगा, तो किसी एक इक्वेशन के साथ इसको मिला के वैल्यू यहां रख दीजिए। तो इसी को रख दीजिए तो क्या हो जाएगा m प्लस b और गुना कर देंगे 24, ये इधर का बात है। अब ध्यान से देखिए इस मान को यहां रखिए तो b का मान कितना हो जाएगा 1 गुना x बराबर, देखिए अगर दोनों मान को अगर जोड़ के यहां रख दे तो 2y कितना हो जाएगा 3 और गुना कितना 24। देखिए इधर से भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी कि 24 दिया 72, यानी कि लड़का उस काम को अकेला 72 दिनों में पूरा कर लेगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 72 दिन दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है यह भी बेहद खूबसूरत प्रश्न है। कहता है कि 10 व्यक्ति किसी कार्य को करना प्रारंभ करते हैं परंतु कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो कार्य 40 दिन में समाप्त होना था वह 50 दिन में समाप्त हुआ। कार्य प्रारंभ होने के कितने दिनों के बाद 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ा था। अब ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। 10 व्यक्ति अगर इस काम को करता तो कितना दिन में काम को खत्म कर देता 40 दिन में काम को समाप्त कर देता, यह निश्चित था। 10 व्यक्ति 40 दिन में समाप्त कर देते, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 10 व्यक्ति ने काम तो शुरू किया
लेकिन पता नहीं कितने दिनों तक इन लोगों ने काम किया, जिसमें से 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। तो बचे कितने लोग? 6। अब जो काम 40 दिन में समाप्त होना था वो 50 दिनों में समाप्त हुआ। ध्यान से देखिएगा, तो 50 अब माइनस जितना दिन यहां हो चुका है उसको माइनस कर देंगे, -x। इक्वेशन तैयार हो गया। तो कितने दिनों के बाद काम छोड़कर चले गए हैं? तो इसी यहां पर वो लोग काम छोड़ के चले गए, इतना दिन तक काम किया उसके बाद छोड़कर चले गए, यानी x का मान हमको ज्ञात कर लेना है। अब ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे। चलिए गुना करा ही देते हैं। तो ये हो जाएगा 10x प्लस ये 6 × 5 = 30, 300, और यहां हो जाएगा -6x बराबर हो जाएगा हमारे पास 400। अब ध्यान से देखिएगा, ये इसमें से घट रहा है, तो जब घटेगा तो यहां हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 4x, और ये जाएगा इस साइड, तो घटेगा तो क्या बचेगा? 100। इससे भाग देंगे, कितना बार में कटेगा? 25। यानी ये यहां पर जो मान था, यानी कि 25 दिनों तक उन लोगों ने 10 लोगों ने साथ काम किया, उसके बाद 4 लोग चले गए हैं, यानी कि 25 दिनों के बाद उन लोगों ने काम छोड़ दिया। अर्थात जिस ऑप्शन में 25 दिन दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि एक ठेकेदार ने किसी काम को 90 दिन में पूरा करने का ठेका लिया तथा कुछ आदमी काम पर लगाए। 24 दिन के बाद उसे ज्ञात हुआ कि कुल काम का 2/7 भाग पूरा हो पाया है। उसने 2 आदमी हटा दिए तथा काम समय पर पूरा हो गया। आरंभ में कितने आदमी काम पर लगाए गए थे? अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करूं। कितने दिनों में यह ठेका लिया है? ठेका लिया है 90 दिन में पूरा करने का। अब ध्यान समझिएगा, कुछ आदमी काम पर लगाए, तो पता नहीं कितना आदमी काम पर लगाए। मान लीजिए कि उसने X आदमी लगाए और काम 24 दिनों तक किया, और तब उसको पता चलता है कि उसे कुल काम का 2/7 भाग हो पाया है। काम को याद करिए, हमेशा नीचे लिखते हैं, यानी 2/7। तो 2 को नीचे, जो बट्टा में 7 आ रहा है ना उसको ऊपर लेके चले जाइए, एक ही बार में क्लियर हो गया। इक्वल करेंगे, उसने 2 आदमी हटा दिया। अब ध्यान से देखिएगा, ये आदमी है, इसमें से क्या किया उसने? 2 आदमी को कम कर दिया तथा काम समय पर समाप्त हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, 90 दिन का ठेका लिया है, उसमें से 24 दिन कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना दिन? बचा हमारे पास 66 दिन। उसके बाद अब ध्यान से देखिएगा, 2/7 काम हो चुका है, तो बचा कितना? 5/7 काम। तो 5 नीचे और 7 हम ऊपर लगा देंगे। बस कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर हमारे सामने आ जाएगा। इसको इससे काटेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 12। इस 7 से 7 तो कैंसिल हो गया। उसके बाद में 6 से काट देते हैं। 6 से काटेंगे तो यहां पर 2 आएगा, और ये कटेगा 6 से, तो यहां पर आ जाएगा 11। उसके बाद इसको गुना कराइए, इधर आएगा तो 5 दूना 10x बराबर 11 से इसमें गुना कीजिए तो बचेगा 11x, और यहां बचेगा 11 दूना 22, माइनस में 22। अब ध्यान से देखिएगा, इस मान को इस साइड और इसको इस साइड भेजिए, यानी कि x का मान हमारे पास आ जाएगा 22। यानी हमसे पूछा गया कि आरंभ में कितने आदमी काम पर लगाए गए थे, तो 22 आदमी काम पर लगाए थे, और जिस ऑप्शन में 22 दिन दिया गया है, 22 आदमी दिया गया है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है, पिछले प्रश्न के आधार पर बिल्कुल है। इस प्रश्न को आप पहले खुद बनाइए, उसके बाद आगे बढ़िए। कह रहा है कि एक कार्य पूरा करने का 56 दिन का ठेका दिया गया तथा इस पर 104 व्यक्ति लगाए गए। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 30 दिन में 2/5 कार्य पूर्ण हो गया। कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि अब 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके पूर्ण कार्य समय पर समाप्त हो जाए? ध्यान से देखिएगा, 56 दिन का ठेका लिया गया है। कितना व्यक्ति काम पर लगाए गए? 104 व्यक्ति काम पर लगाए गए। प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं और काम 30 दिनों तक किया, जिसमें 2/5 भाग कार्य समाप्त हुआ। तो देखिए 2/5 लिखेंगे ना, तो इस 5 को डायरेक्ट हम ऊपर कर दिए एक ही बार में, ताकि दोबारा हमको एक स्टेप को नहीं बढ़ाना पड़े। अब कह रहा है
कितने व्यक्ति और लगाए जाए। पहले से 104 व्यक्ति हैं, इसमें कह रहा है कि कितना व्यक्ति और लगाया जाए कि अब 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कार्य समय पर समाप्त हो जाए। यानी कि ध्यान से देखिएगा, 56 दिन का ठेका लिया गया जिसमें से 30 दिन समाप्त हो चुका है, तो बचा कितना दिन? 26 दिन। और 2/5 काम समाप्त हो चुका है, तो बचा कितना? 3/5 काम, यानी 3 नीचे और 5 हमारा ऊपर चला जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, इससे इसको काटेंगे तो यहां पर 3 आएगा, 3 से काटेंगे इसको तो यहां पर 10 आ जाएगा। इसको जब हम काटेंगे 2 से तो यहां बनेगा हमारे पास कितना? 13। ध्यान से देखिएगा, और फिर इसको काटेंगे तो यहां बचा 4, और इसको भी काट देंगे तो यहां पे बच जाएगा 2, यानी कि यहां का 2 एक लिए हैं तब इसको काटे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब इधर तो अब 13 बचा, 13 से इसको काटेंगे, 13 8 104, तो ये कितना हो रहा है हमारे पास? हो रहा है 104 प्लस x बराबर 8 दूना 16 और 16 दहा 160, यानी कि x बराबर ये मान जाके इधर घटेगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? हो जाएगा 56। कितने व्यक्ति और लगाए जाएं? तो 56 व्यक्ति और लगाए जाए, और जिस ऑप्शन में 56 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूर्ण कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्य नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता? अब ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि एक ठेकेदार ने 40 दिन में पूरा करने का किसी काम को ये ठेका लिया है। उसने 100 आदमी आरंभ में कार्य पर लगाया, तो 100 आदमी काम पर लगाया, तो पता नहीं ये 100 आदमी उसने ठेका लिया है 40 दिन में करने का, लेकिन पता नहीं ये काम को कितने दिन में समाप्त करते। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इक्वल, उसके बाद कह रहा है कि 35 दिन के बाद, यानी कि 100 व्यक्ति ने 35 दिन तक काम किया है, उसके बाद प्लस 100 व्यक्ति और लगाया है, तो 100 पहले से और 100 और लगाया, तो कितना हो जाएगा? 200, और काम को सही समय पर समाप्त कर लिया, 40 दिन में ही समाप्त कर लिया, यानी 35 और यहां 5 दिन, 40 दिन में हमारा काम समाप्त हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, तो जो काम इधर इन लोगों ने किया, वो ये 100 आदमी कितने दिनों में करते हैं, ये दिन है, इससे पता हमको चल जाएगा। अब इसका मान को ज्ञात कीजिए, 00 से 00 कैंसिल, 00 कैंसिल, यानी x बराबर कितना आएगा? 35 और 10 45 दिन। क्या हो गया? 45 दिन। लेकिन हमसे अगर ये 100 आदमी ही इस काम को करते तो ये 45 दिन इनको लगता। क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्य नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। तो 40 दिन का ठेका लिया गया था, कार्य 45 दिन में समाप्त हो रहा है, अर्थात अतिरिक्त दिन कितना लगता उसको? अतिरिक्त दिन 5 दिन लगता, और जिस ऑप्शन में 5 दिन दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं फिर से उसको आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और 72 क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।